बरसात आप आज बंद कर दीजिए, अच्छा। कल से काम चालू। अच्छा। कुशीनगर एक नंबर पे है, आता कमजोरी की स्थिति में एक नंबर में आता है, मजबूती की स्थिति नहीं, अच्छा, कमजोरी की स्थिति में एक नंबर में तो आता है। मजबूत आप ही करेंगे ना, कौन करेगा? कि आप 99 सड़कों को तो आप चमकते हुए नहीं दिखाया, हमें तो आप नहीं, पे हम आप चमकना भी दिखाते नहीं हैं आप विधायक जी। दिखाया नहीं, देखिए हमने कुछ कहा हमने हमने दिखाया आपको नहीं शुक्रिया ना, बोला कि एक नहीं विधायक, एक नहीं जनप्रतिनिधि जो खैर कुछ अलग खैर ये सोचता है, अलग तो अलग मैं आपको सोचते शुक्रिया जाएगा, बोल रहा हूँ। ये अलग और जहाँ सोचते गड्ढा जाएगा, होगा, ताकि मान लीजिए इतना अलग बड़ा आप हॉस्पिटल बन रहा अलग है आप तो और बैठिए, हॉस्पिटल पे हम जब लोग चाहते आएँगे, मरीज आएँगे, तो रास्ते सही हम होने चाहिए। चाहते गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने कल सुबह एक खबर की थी, खड्डा से पनिहवा रोड का तमाम लोगों ने देखा था। उसके बाद विधायक जी लाइव आते हैं फेसबुक पेज से, और उसके पहले हमको फ़ोन भी करते हैं कि गांव वाले रिपोर्टर, अरे काहे पनिहवा रोड की ज़्यादा चिंता कर रहे हो, हम छितौनी में 100 बेड का हॉस्पिटल भी दे रहे हैं, कभी उसको भी दिखा दो। तो भाई पत्रकार का काम होता है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखाएगा तो कोई नेता कुछ अच्छा कर रहा है तो भी हम कहेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खड्डा के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं, और ऑक्सफैम इंडिया से भाई साहब हैं, उनसे भी परिचित करेंगे। पहले विधायक जी से बात कर लेते हैं, बहुत सारी बातें बताएंगे। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार गोरखपुर एक्सप्रेस देखने वाले सभी भाइयों का, और उससे क्या बोलेंगे वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन जो विश्व प्रभाकर जी के साथ कंधे से कंधा मिला कर करके देश को आगे बढ़ाने को, मेरे खड्डा विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ जो ऊर्जा दे रहे जी हैं, जी। उनके इसी चरणों में विधानसभा खड्डा जटाशंकर त्रिपाठी का नमस्कार। हम लोग इस वक्त छितौनी में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर प्लांट है, और भाई साहब ऑक्सफैम इंडिया से हैं। तो सबसे पहले मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूं, तो आप इनसे परिचित भी करवा दीजिए और पूरी बात क्या है ये बता दीजिए। आ, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई जैसे ऑक्सफैम इंडिया, जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, ओके। उनमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने आज करीब मुझे लगता है 80 साल करीब पहले ओके। उन्होंने ऑक्सफार्म इंडिया ट्रस्ट के नाम से एक संस्था का गठन किया, जी। और वो ऑक्सफोर्ड पूरे दुनिया के कई देशों में हाँ। गरीब, मजबूर, अच्छा। कमज़ोर, और उसमें भी इशू बेस, हाँ। खास तौर पे डिजास्टर, जी जी। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन ह्यूमेटेरियन, इस सब इलाकों में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, लाइवलीहुड, और बेसिक तौर पर जो इनकी खास तौर पर इनकी स्पाइनल है, हाँ। डिजास्टर क्षेत्रों में पूरे दुनिया में घूम घूम कर करके काम करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। अभी कोविड अस्पताल और कोविड कोरोना जिसको बोलते हैं भोजपुरी में, जी जी जी। कोरोना के महामारी के बाद ऑक्सफार्म इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान के सभी रिमोट एरिया में जा जा कर जी करके जी। आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन प्लांट जो ऑक्सफार्म इंडिया ने जो हमारे ऊपर हमारे छितौनी में जी आ जी। कर करके लगाने का काम, हमारे सीएमओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजलिंगम साहब, ओके। विशेष तौर पर राजलिंगम साहब, ओके। राजलिंगम साहब का मैं अपने तरफ विधानसभा की तरफ से आभार व्यक्त करूंगा। और ऑक्सफार्म इंडिया का तो मैं आभार नहीं, ओके। मतलब पूर्वांचल में, बल्कि ये कहिए कि जो मैं दूसरे अस्पताल की बात जब भी बाद में रखूंगा, हाँ। लेकिन जिन्होंने ऑक्सफार्म इंडिया ने 600 उसकी भाषा मुझे लगता है कि 600 लीटर पर प्रति मिनट की ओके। कैपेसिटी। एग्जैक्टली तो इनको हम लोग पहले शुभकामनाएं देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। शुक्रिया। आपको बता दूं, हिंदुस्तान में लगभग 17 राज्यों में ऑक्सफैम इंडिया काम करती है, और आपके पीछे यानी हमारे पीछे जो गाड़ी दिख रहा है उसमें ऑक्सीजन प्लांट है, और इसकी लागत की बात करें तो लगभग 4 करोड़ रुपए है। अब सोच लीजिए कि एक संस्था 4 करोड़ रुपया नगर पंचायत छितौनी के लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए डोनेट कर रही है। तो सबसे पहले गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के 4 लाख दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस नेक काम के लिए। धन्यवाद। क्या तो है ये पूरी संस्था, इसके बारे में ज़रा बता दें। देखिए, मेरा नाम हृदय प्रकाश त्रिपाठी जी। है और मैं ऑक्सफैम इंडिया में एक एम्प्लॉय हूँ। और बेसिकली ऑक्सफैम इंडिया अभी 17 राज्यों में कार्य कर रही है, जिसमें कि अनेक तरह के कार्य हैं। जिस तरह की हम सरकारी अस्पतालों को जो है मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटर जी। है, बाईपैप है, मल्टी पैरामीटर पेशेंट मॉनिटर है, ओके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। और उसी के तहत ये हमारा एक 600 एलएमपी प्रति मिनट की कैपेसिटी का एक हाँ 600 मिनट। 600 लीटर प्रति अच्छा। मिनट की कैपेसिटी अच्छा, का ये मतलब 1 प्लांट है। मिनट में ये 600 लीटर 600 ऑक्सीजन लीटर पैदा ऑक्सीजन करता ये है। पैदा करेगा ये वाह! मशीन।
ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है ये तो हमारे पूर्वांचल के लिए बहुत बेहतर तोहफा जी, है। ये पूर्वांचल में जहाँ तक सर बता रहे हैं कि पूर्वांचल में इससे बड़ी कैपेसिटी का भी प्लांट नहीं है। बीएचयू में है, बनारस में है। हाँ, तो पूर्वांचल बनारस के बाद यानी यहाँ पे जी, है। जी, जी। तो ओके। अभी के लिए तो ये इसकी हमारा लागत क्या होगी सर? देखिए इसकी लागत 4 करोड़ से ऊपर की ये लागत है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है? जी, हम सबसे सर्वप्रथम तो हम सबसे बड़ा धन्यवाद अपने उन डोनर्स को देंगे, जी। जिसके तहत ये हमारा ये मिशन जो है ये सक्सेसफुल हो पाया है। सक्सेसफुल हो पाया। ये मिशन संजीवनी प्रोटेक्ट सिक्योर प्रिजर्व 2.0 के तहत जो है हम ये एक मदद अपने इस अस्पताल को कर रहे हैं। हाँ। और ये सारा का सारा श्रेय जो है उन डोनर्स को जाता है, ओके। जिनके अनुदान से जो है यह कार्य जो है ये सफल हो पाया है। तो बस आशा करते हैं कि इसी तरीके से ये ऑक्सीजन प्लांट सफलतापूर्वक मरीजों को की जान बचाने में ये मददगार साबित हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके पूरे परिवार को। अब एक धन्यवाद विधायक जी को भी दे लेते हैं, ये इसलिए कि कहा जाता है ये बड़े डिजिटल माइंड टाइप के आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका माइंड वहाँ कूदा, फिर इनका सहयोग हुआ, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब इस लेवल पे एक्टिव रहेगा कि 4-4 करोड़ के प्रोडक्ट कोई एनजीओ कोई संस्था डोनेट कर दे रही, तो ये कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि की ताकत है और लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र अपने विधानसभा के लोगों के प्रति कुछ अच्छा करने की सोच है। तो विधायक जी आपको भी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बार बार आप जानते हैं कि मैं एक टैगलाइन लिखता हूँ, जी। खड्डा विधानसभा के श्री चौड़ों में समर्पित आपका विधायक जटाशंकर त्रिपाठी। अभी तो जो 30 वर्षों की डेवलपमेंट सेक्टर्स की जो रवानगी हमारी थी, उस रवानगी का एक छोटा सा नमूना भी है। तो ये अभी क्या क्या है इस हॉस्पिटल में जरा बता दीजिए। जैसे ऑक्सीजन प्लांट है और क्या है, कितने बेड का हॉस्पिटल है, वेंटिलेटर की क्या सुविधा है, थोड़ी बहुत जो आपको जानकारी आप बता दें मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे साथ मेरा छोटा भाई ऑक्सफार्म इंडिया का, जी। जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ एक 200 केवीए का डिजिटल जनरेटर भी। ओके। हमें लगता है कि इस इलाके में भी उस तरह का उस केवीए का अच्छा। जनरेटर भी शायद नहीं होगा। अच्छा। तो अभी हम लोग वह जनरेटर ऑक्सीजन प्लांट को भी चलाएगा, ओके। इस अस्पताल को भी चलाएगा अच्छा। और इस अस्पताल को भी चलाएगा। कितने बेड का हॉस्पिटल होगा और क्या क्या सुविधा होगा? 100 बेड, वो भी ऑक्सीजन सहित। अच्छा, और सारे एयर कंडीशन, ओके। सारे एयर कंडीशन। अच्छा, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ खुदाई का काम और निर्माण का बड़ा युद्ध स्तर पे चल रहा है, तो ये कब तक कार्य कंप्लीट हो जाएगा? अगर इंद्र देवता अगर मेरा साथ दिए होते, हाँ। जैसा कि पिछले 5 दिन से हमसे नाराज चल जी, रहे जी। हैं, अगर इंद्र देवता हमारा साथ दिए होते तो यह ऑक्सीजन प्लांट यहाँ न उतर के अपने स्थान पे उतरता। लेकिन इंद्र देवता की वजह से हम थोड़ा हाँ। मजबूर हो गए जी। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग ऑक्सीजन प्लांट पहले और उसके 10 दिन बाद आप यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर मद्रास से श्रीराम ग्रुप, IATN ग्रुप से पूरा हॉस्पिटल लद करके आएगा और यहाँ आकर के स्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, कब तक ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा? हम लोग टेंटेबली ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर तक ये पूरा सिर्फ अगस्त 15 दिन और सितंबर 45 दिन। हाँ। 45 दिन में अगर लहर ने साथ छोड़ दिया, जी, जी, जी। जिंदगी की लहर और कोरोना लहर ने कहीं अगर बेग में आ गई, जी, जी। तो हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा 3 के आने के पहले हाँ। इस अस्पताल को शुरू कर दें। थर्ड वेव तो के पहले थर्ड वेव के तैयारी पूरी पहले कर इस लेनी है। अस्पताल को शुरू कर दें ओके। और जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। अच्छा। तो हम 15 दिन भी मिनिमम मान रहे हैं और मैक्सिमम मान रहे हैं। ओके। लेकिन हमने जो टेंटेटिव आइडियोलॉजी लिया है कि अगर बरसात साथ देती तो हम 15 दिन में अस्पताल चला लेते। ओके। और हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट राजलिंगम साहब बराबर सहयोग कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि पहली बार कुशीनगर में जटाशंकर विधायक की सोच का एक जिलाधिकारी हमारी सरकार ने हमको दिया है। जी, जी, जी। तो हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। जी, जी। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जी, जी। मानव विकास का जो इंडिकेटर होता है, जो हाँ। सूचकांक होता है, उस सूचकांक में हिंदुस्तान में 80 ज़िले आते हैं। ओके। उस 80 ज़िले में उत्तर प्रदेश में 8 ज़िले आते हैं। अरे! उस 8 ज़िले में कुशीनगर 1 नंबर पे है। कमजोरी की स्थिति में 1 नंबर में आता है, मजबूती की स्थिति नहीं, अच्छा, कमजोरी की स्थिति में 1 नंबर में आता है। मजबूत तो आप ही करेंगे ना, कौन करेगा? सही तो ये शुरू है। हाँ, आप शुरुआत देख हुई ही है। रहे हैं। अच्छा। आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल में नहीं, मैं तो फिर बार-बार कहता हूँ कि आप 99 सड़कों को तो आप चमकते हुए नहीं दिखाया।
हमें तो आप नहीं, पे हम आप चमकना भी दिखाते नहीं हैं आप विधायक जी। दिखाया नहीं। देखिए हमने उस कहा तरह हमने हमने दिखाया आपको नहीं, शुक्रिया ना, बोला कि एक विधायक एक नहीं, जनप्रतिनिधि जो खैर कुछ अलग खैर ये सोचता है, बात अलग तो अलग मैं सोच आपको जाएगा, शुक्रिया बोल रहा हूँ। ये अलग और जहाँ सोच गड्ढा जाएगा, होगा, ताकि मान लीजिए इतना अलग बड़ा आप हॉस्पिटल बन हम रहा है आप तो और देखिए हॉस्पिटल पे हम जब लोग चाहते आएंगे, मरीज आएंगे, तो रास्ते सही होने चाहिए। हम चाहते हैं कि जी विष्णु प्रभाकर के साथ जी घंटों तक 3 घंटे तक जी 4 घंटे तक 5 घंटे तक हाँ। खुलेआम डिबेट हो। बिल्कुल और बिल्कुल होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 99 सड़कें आप विधानसभा खड्डा के अलावा कुशीनगर जिले के आप रहने वाले एक्चुअली हैं, मैं विधायक जी कुशीनगर खड्डा जिले से रहने पनियावा रोड के बारे में इसलिए बोला हूँ कि पनियावा आपका फेवरेट लोकेशन, आप पनियावा का भी चिपुआ वो महोत्सव चलिए कराते वो हैं, नहीं तो सवाल पनियावा आने वाले जो मैं तमाम मेरा दर्शक मेरा मेरा हैं विषय सिर्फ इतना जी है, आपका बिल्कुल जी सही बात है, जी मेरा विषय सिर्फ इतना है, हाँ उस विषय के साथ टेंडर प्रक्रिया, हाँ उस विषय के साथ आरडीएस के इंजीनियर, हाँ उस विषय के साथ जिम्मेदार आदमी जी की इंटरव्यू, जी उस विषय के साथ जब हमसे जुड़ा हुआ है, जी जी हमारी भी इंटरव्यू जी उसी फ्लिपकार्ट के अंदर जी जी आनी चाहिए। बिल्कुल, और तो हम हमारा आ गए हम इसीलिए हमारे हम आ वो गए धन्यवाद, इसीलिए थैंक यू, जी धन्यवाद। देखिए जो मैं खैर हाँ अस्पताल में सड़क को ले आना हाँ ठीक नहीं है, हाँ अच्छी बात है, मैंने आपको धन्यवाद इसीलिए दिया जी कि आपने मुझे तुरंत जितने लोग हमारे साथ पुनर्बनन का काम करते जी हैं, जी जी उद्योलक का काम करते हैं, उनको मैं सलाम करता जी हूँ। जी और आपको भी खास सलाम कि आपने सचेतन मन से मुझे उस इशू मुद्दे की तरफ हाँ उठाया, मुझे सचेत किया, इसके लिए एक्सप्रेस न्यूज़ का तो धन्यवाद। मैं एक बार अपने दर्शकों को भी धन्यवाद दे दूं, क्योंकि आपकी बदौलत विधायक जी तक हमारी बात पहुंची है। उन्होंने बोला है कि अब टेंडर प्रक्रिया होगा, यानी कि चितौनी खड्डा चितौनी जो रोड है, पनियावा रोड है, बनेगा। और हॉस्पिटल के लिए इनको शुक्रिया दे दूं, ताकि बोल रहे हैं कि आप हमारी बुराई दिखाते हैं, अच्छाई नहीं दिखाते। तो अच्छाई है कि नगर पंचायत चितौनी में एक बेहतर हॉस्पिटल बन रहा है, जो 100 बेड का है, जिसमें 8 वेंटिलेटर होगा और 92 बेड होंगे। और स्वयं इंडिया को भी धन्यवाद। विधायक जी, हमारे दर्शकों के लिए खास संदेश क्या है? मैं खास तौर पर आपको इस मुद्दे के साथ सड़क का सामंजस्य और इंटरलिंक नहीं करना चाहता जी था। मैंने कभी नहीं कहा, विष्णु प्रभाकर कभी कोई बुरा काम कर ही नहीं सकते। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि समाचार के तथ्यों में जो इंडिकेटर्स जी है, जी उन इंडिकेटर्स को आप भविष्य में गोरखपुर न्यूज़ एक्सप्रेस के जो दर्शक हैं, जी उन लोगों को मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ हाँ कि प्रेस की विश्वसनीयता में जी सागर्भित अगर किसी खास विषय पर अगर एजेंडा किया जा रहा है, जी जी तो उसमें अधिकारी, लोकपालिका, जी जी कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल तीनों को इस्तेमाल कर के जनता के साथ वार्ता करें, बिल्कुल तो मुझे लगता है और तेज़ी से हाँ हो, हाँ और तेज़ी से जरूर आगे बढ़ेगी, समस्या आगे बढ़ेगी। जी वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत इसकी टेंडर होने जा रहा है, हाँ और पनियवा खड्डा की सड़क जितनी चौड़ी है, हाँ उससे 2 गुनी चौड़ी होने जा रही है। दोगुनी चौड़ी 2 गुनी चौड़ी होने जा रही है। अच्छा और सड़कें बरसात में इसलिए नहीं बनती, बरसात में सड़कें बनती ही नहीं। हाँ अब बनती इस है। समय तो आपके घर से लेके मेरे घर तक जो सबसे ज़्यादा चमक रहा है सड़क, वो उसमें भी तो मुझे लग रहा है ये इसी कार्यकाल में कंप्लीट होगा। तुरंत कंप्लीट है। ये जल्दी मुझे लगता है कि जैसे ही बरसात, आप आज बंद कर दीजिए, अच्छा कल से काम चालू। अच्छा, तो ये एक हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। एक तरह नगर पंचायत चितौनी में 100 बेड का हॉस्पिटल जो है, उसकी ओपनिंग होगा, विधायक जी फीता काटेंगे, उसके बाद पनियावा और खड्डा से लोग देखने आएंगे, भाई और स्पीड के साथ आएंगे, बैलगाड़ी वाली स्पीड के मैं साथ नहीं। एक अच्छी बात है कि आप बहुत बड़ी विषय को आप छोड़ रहे हैं। जी फीता काटने का काम हरदम जो दानदाता हाँ होता, मैं तो सेवक हूँ, बिल्कुल मेरा हाथ नीचे है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। बिल्कुल इसके अलावा जो अस्पताल है, हाँ अस्पताल के बारे में आप समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से मैं चाहता हूँ कि इसको हाँ अलग से आप दुनिया को, जनता को, बिल्कुल खड्डा विधानसभा की तरफ से उनको धन्यवाद हाँ दीजिए। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की वरिष्ठ सलाहकार, हम्म वो भी प्रधानमंत्री जी की वैज्ञानिक वरिष्ठ सलाहकार जी जी सपना स्तूप जी हैं, जी जी उनकी वजह से ये 100 बेड का अस्पताल तैयार वाह हो पा रहा है। तो हमारा विधानसभा खड्डा की 4 लाख जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जी जी आभार, उनका धन्यवाद, उनकी जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं सपना जी, उनका धन्यवाद कि उन्होंने इस रिमोट एरिया को इस अस्पताल के लिए चुना। बिल्कुल उसके लिए मैं और राजलिंगम साहब ने उसी तरह से गंभीरता से उनके द्वारा जो सवाल थे, उनके जो जवाब थे, उसके ज़मीन उपलब्ध कराना, बिल्डिंग उपलब्ध कराना, और ख़ास तौर पर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का, जी ख़ास तौर पर अरविंद कुमार एसडीएम का, जी जी ईओ साहबान, बिजली विभाग, ये सब लोग जो लोग तटस्थता से थे, एक बड़ा अच्छा कन्वर्जेंस मॉडल है। बिल्कुल दुनिया में ऐसा कन्वर्जेंस मॉडल आपको फिर कोई नहीं मिलेगा कि एक तरफ एमएलए खड़ा है, जी एक तरफ हम छोटा भाई दानदाता खड़ा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का अस्पताल है, दूसरी हाँ तरफ डीएम खड़ा है, कि सब लोगों का एक ऐसा संयुक्त ज्वाइंट मॉडल
भगवान करें कि यहाँ डॉक्टर्स जी और यहाँ से जाने वाले हर मरीज की उम्र इतनी अधिक हो कि इस अस्पताल को ताजिंदगी याद कर सके। बिल्कुल विधायक जी, हमारी तरफ से धन्यवाद आपको, और आपको भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के दर्शकों को भी धन्यवाद। और हम विधायक जी को याद दिलाते रहेंगे, जो मुद्दा इनसे छूट जाती है वो इनके दिमाग में क्लिक कराते रहेंगे। आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ बने रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।